चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम को जंगल राज की जंगलीय सपना चुनाव के वक्त ही आते हैं, लेकिन बिहार में रिकॉर्ड तोड़ अपराध दिन गुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रही है। मौसम विभाग ने मंगलवार को बिहार के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर आंधी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी दी है। कोसी, हिमाचल और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवाई के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। हालांकि दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी है। 10 जिलों में हीटवे का येलो अलर्ट जारी है। वहीं राजधानी पटना में मंगलवार को दिन भर लोग तीखी धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान रहे, लेकिन देर शाम मौसम का मिजाज बदल गया। हल्की बारिश और ठंडी हवा से पटना समेत आसपास के इलाकों में गर्मी से राहत दी। कट्टर इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर पहचान बना चुका सऊदी अरब अब बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सऊदी अरब अपने देश के युवा आबादियों को उन बंधनों से मुक्त कर रहा है जो पिछले पीढ़ियों को उनके सपने पूरे होने से रोकती थी। हाल ही में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य प्रमोद दास ने दावा किया है कि बारिश होते ही मंदिर की छत टपकने लगी। उनका कहना है कि राम मंदिर के गर्भगृह में पानी जमा हो गया है। उन्होंने कहा है कि अगर हालत ऐसे ही रही तो दर्शन और पूजन बंद करना पड़ सकता है। इसी कड़ी में नेहा सिंह राठौर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राम मंदिर में पानी नहीं टपक रहा है, इंद्रदेव दर्शन के लिए आए हैं। आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हैं। आपातकाल की बरसी पर आज भाजपा देश भर में काला दिवस मना रही है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने आपातकाल को लेकर बड़े बयान दिए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा है कि भारत की संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय ठीक 50 वर्ष पहले ही आज के दिन ही देर रात घटित हुआ था, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भारत के संविधान का गाला घोटकर लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने की साजिश रची थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 25 जून 1975 की देर रात अंधेरे में भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश की थी। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक मस्जिद के अवैध हिस्से पर मंगलवार की सुबह बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण करके बनाए गए हिस्से को दिल्ली नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल को ट्रोल करने वाले को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लोग सोनाक्षी और जाहिर की शादी को विरोध कर रहे हैं। बिहार के हिंदू शिव भगवानी सेना के कार्यकर्ता इस शादी को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। वे धमकी दे रहे हैं कि सोनाक्षी को बिहार में घुसने नहीं देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय परिषद के लिए डिनर का आयोजन किया। इस डिनर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल की 50वीं एनिवर्सरी पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर ट्विटर अटैक किया है। पीएम मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि आज उन सभी महापुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया था और भारत के संविधान को रौंद दिया था। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है और इस सत्र में आज और कल का दिन अहम है। आज पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में एक अहम प्रस्ताव रखने वाले हैं। इस पर कल लोकसभा में वोटिंग करवाई जानी है। पीएम मोदी आज लोकसभा में अगले अध्यक्ष के लिए नाम का प्रस्ताव रखने वाले हैं। लोकसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी के ही किसी सांसद का नाम मोदी प्रस्तावित करेंगे। राजधानी में इन दिनों हरी सब्जियों के भाव में काफी तेजी आ गई है, इससे लोग परेशान हैं। फ्रेंच बीन 160 से 200 रुपए किलो के दर में बिक रहा है, वहीं शिमला मिर्च 100 रुपए किलो है। इसके अलावा टमाटर भी काफी महंगी हो गई है। बड़े साइज का टमाटर 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं भिंडी, बोदी, करेली, लौकी सहित अन्य हरी सब्जियों के दाम में भी 10 रुपए प्रति किलो तक की तेजी आई है। 25 जून इतिहास की वे काली तारीख है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक फैमिली की कीमत न जाने कितने बेगुनाहों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज के ही दिन साल 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था। 25 जून 1975 में लगाई गई इमरजेंसी 21 मार्च 1977 यानी पूरे 21 महीने चला था। आपातकाल के आज 50 साल पूरे हो गए, लेकिन लोगों के जहन में इतिहास का वे काला रहस्य अध्याय आज भी जिंदा है।
बिहार में आधा दर्जन एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो राज्य सरकार के नियंत्रण में आते हैं। इन एयरपोर्ट से उड़ान प्रारंभ करने की पूर्व में ही घोषणाएं होती रही, लेकिन यह कार्य आगे बढ़ा ही नहीं। अब एक बार फिर इस दिशा में ही पहल की जा रही है कि विमानों में लोगों को बढ़ती आवाजाही को देखते हुए लोगों को उनके शहर में ही विमान की सेवा मुहैया कराने की कोशिश है। नई सरकार का गठन हो गया है, जिसके बाद सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर अब देश का पूर्ण बजट कब पेश होगा। देश का पूर्ण बजट जल्द पेश करने के लिए वित्त मंत्रालय इसकी तैयारियों में जुट गई है।